दोस्तों, अगर आप MS वर्ड में एक मैनेजेबल डॉक्यूमेंट तैयार करना चाहते हैं तो आपको टैब सेटिंग के बारे में अवश्य जानना होगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि आप MS वर्ड में बेहतरीन टैब सेटिंग कैसे कर सकते हैं और इससे हम अपने वर्ड डॉक्यूमेंट को कैसे प्रभावशाली बना सकते हैं। वीडियो लास्ट तक देखिएगा, आपके बहुत काम आने वाला है। वैसे तो टैब एक बहुत साधारण चीज होती है, लेकिन अगर आप इसका सही से इस्तेमाल करें तो यह आपके डॉक्यूमेंट को बहुत ज्यादा प्रभावशाली बनाती है। जैसे आप अपने डॉक्यूमेंट में कोई लिस्ट टाइप करते हैं, जैसे आपने कोई यहाँ पर नाम लिखा और उसके बाद पिता का नाम लिखा, तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, यहाँ पर लिखने के बाद स्पेस दे देते हैं और जो बीच की गैपिंग है उसको हम स्पेस बार के द्वारा बढ़ा देते हैं। लेकिन यह सब आपको करने की कोई जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर टैब सेट करेंगे, केवल एक बार टैब सेट करने पर लिस्ट को और भी बहुत ज्यादा प्रभावशाली बना सकते हैं। वो मैं आपको दिखाता हूं कैसे करना है। MS वर्ड में टैब की जो डिफॉल्ट सेटिंग होती है वह 0.5 इंचेस होती है। जब आप अपने कीबोर्ड से टैब की को प्रेस करते हैं तो आपका कर्सर वह 0.5 इंचेस खिसक गया है। यहाँ से यह 0.5 डिस्टेंस पर आ गया है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि आप अपने टैब को 0.5 इंच पर ही सेट करें। आप अपने मन चाहे तरीके से भी टैब को सेट कर सकते हैं। लिस्ट बनाने के लिए मान लीजिए हमने यहाँ पर नाम लिखा। नाम लिखने के बाद हम पहला टैब 1.5 इंच पर सेट करना चाहते हैं। आप यहाँ पर नाम टाइप कर लीजिए और यहाँ 1.5 इंच पर जाकर पहला टैब सेट कर दीजिए और टैब की को प्रेस कीजिए, तो आप देखेंगे कि कर्सर हमारा 1.5 इंच पर जाकर रुक गया है। अब यहाँ पर हम पिता का नाम टाइप कर देते हैं। इसके बाद जो अगला टैब है वह हम 4 इंच पर लगाते हैं। यहाँ पर हम फिर से टैब की को प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारा जो कर्सर है वह 4 इंच पर जाकर रुक गया है। यहाँ पर हम लिखेंगे एड्रेस। जब मैं यहाँ पर एंटर करूंगा तो मेरा जो कर्सर है वह हमारे द्वारा लगाए गए टैब की सेटिंग्स पर ही रुकेगा। तो यहाँ पर हम एक नाम टाइप करते हैं और फिर हम टैब प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि टैब हमारा 1.5 इंच पर लगाए गए टैब के पास आ जाता है। अगला हम टैब प्रेस करेंगे तो वह हमारा टैब 4 इंच के एड्रेस के नीचे आ जाता है। यहाँ पर मैं एड्रेस लिख दूंगा। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि यह जो लिस्ट है आप इसको कभी भी टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। यह जो लिस्ट हमने बनाई है इसको हम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से आप इंसर्ट में जाइए और इंसर्ट में टेबल पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि नंबर ऑफ कॉलम्स आ गए 3, क्योंकि हमने यहाँ पर टैब लगाया हुआ है। इस वजह से यहाँ पर हमको कॉलम्स की संख्या 3 दिखाई दे रही है। यहाँ पर हम सेपरेट टेक्स्ट ऐप को सेलेक्ट कर लेंगे और ओके प्रेस कर देंगे। जैसे ही हम इसको ओके प्रेस करेंगे तो यह हमारे द्वारा लगाए गए टैब के अनुसार टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया है। अगली बार आप जब भी टैब प्रेस करेंगे तो यहाँ पर एक नई रो इंसर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको टैब सेट करने के 2 फायदे हो गए। एक तो आपका टैब लगाने से टेक्स्ट प्रॉपर हो गया और दूसरा इस टेक्स्ट को आप कभी भी टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। टैब जो है कई तरीके से सेट किया जाता है, तो कैसे आप कर सकते हैं वह मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर हम इसको हटा देते हैं। एक तो तरीका ये था। अब यहाँ पर हम इसको पैराग्राफ के थ्रू भी लगा सकते हैं। हम यहाँ पर पैराग्राफ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपके सामने पैराग्राफ सेटिंग खुल गई है। यहाँ पर आपको नीचे टैब का एक बटन दिखाई देगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। यह जो डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आया है यह आप अपने स्केल पर भी क्लिक करके खोल सकते हैं। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है टैब स्टॉप पोजीशन। जब हम स्केल पर कहीं पर भी क्लिक करते जाते हैं वह हमारी टैब स्टॉप पोजीशन बन जाती है। उनको हम अलग अलग तरीके से अलाइनमेंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है लेफ्ट, सेंटर, राइट, डेसिमल और बार। अब इनके क्या फायदे हैं वह भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर हम कुछ टैब सेट कर देते हैं। एक मैंने यहाँ पर किया, एक 2 पर किया, एक 3.5 पर किया
किया और एक 4.5 के बाद किया है। अब आप किसी भी टैब पर डबल क्लिक कीजिए तो यहाँ पर वह सारी सेटिंग्स ओपन होकर आ जाएंगी। उसके अलावा अगर आप यहाँ पर मैनुअली भी कुछ टाइप करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर 0.5 कर रहा हूँ एक वाले को और इसको सेट कर देता हूँ, तो यहाँ पर 0.5 पर भी एक टैब 100 पर बन गया है। अब आप इसको ओके कर देंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 0.5 पर भी एक टैब आ गया है। मैं इसको डबल क्लिक करके दोबारा ओपन करता हूँ। यहाँ पर एक लिस्ट आ गई है जितने भी हमने यहाँ पर टैब लगाए हुए हैं, इनका अलाइनमेंट अब हम एक एक करके चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए आपको 2 नंबर वाले टैब पर सेंटर अलाइनमेंट करना है तो हम यहाँ पर सेंटर पर क्लिक करेंगे और इसे सेट कर देंगे। इसके बाद 4.69 वाले टैब पर क्लिक करेंगे और इसका अलाइनमेंट राइट करेंगे और इसको हम सेट कर देंगे। यहाँ पर राइट अलाइनमेंट आ गया। इसके बाद जो यहाँ पर टैब है 3.5 वाला, इस पर हमें डेसिमल चाहिए तो हम डेसिमल पर क्लिक करेंगे और इसको सेट कर देंगे। ये एक बहुत अच्छा फीचर है। अभी आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि यह कैसे काम करता है। इसको क्लिक कीजिए, सेट कीजिए और ओके कर दीजिए। अब आप देखेंगे कि यह जो पेज की सेटिंग है वहां पर कर्सर अपने आप आ जाता है। इसके बाद जो टैब लिए जाते हैं वो काउंट किए जाते हैं 1 2 3 4 और 5। यहाँ पर हमने पहला टैब लेफ्ट लगाया था, दूसरा भी हमारा लेफ्ट था, तीसरा हमारा सेंटर का था, चौथा हमारा डेसिमल का था और 5वां हमारा राइट टैब था। अब ये कैसे कैसे काम करते हैं ये देख लेते हैं। अब हम यहाँ पर टाइप करते हैं नेम, तो जो टेक्स्ट है हमारा वह लेफ्ट से स्टार्ट होगा। फिर हम अगले टैब पर टाइप करेंगे तो इसका भी टेक्स्ट लेफ्ट साइड से स्टार्ट होगा। उसके बाद हम जब नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, यह हमारा सेंटर अलाइनमेंट वाला टैब है, इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा टेक्स्ट सेंटर से स्टार्ट होगा। इस टैब को आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि यह हमारा जो फादर्स नेम है वह सेंटर से स्टार्ट हो रहा है। अब बात करते हैं डेसिमल प्लेस वाले टैब के बारे में। डेसिमल वाली जो भी राशि यहाँ पर टाइप करेंगे आप, वह आप यहाँ पर आसानी से टाइप कर पाएंगे। जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 2.20.3। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे दशमलव के बाद वाली जो संख्या है वह टैब के लेफ्ट साइड में गए और जो संख्या है वह राइट साइड में गई। अगर हम यहाँ पर कोई और संख्या बढ़ाते भी हैं तो यह सेटिंग ऐसी ही रहेगी। डेसिमल जितने भी हम बढ़ाते जाएंगे, डेसिमल के बाद जितनी भी संख्या हम बढ़ाएंगे वह राइट साइड में जाएगी और जो डेसिमल से पहले बढ़ाएंगे वह सब हमारी लेफ्ट साइड में जाएगी। तो डेसिमल प्लेस वाला जो टैब है वह कुछ इस तरीके से काम करता है। नेक्स्ट टैब है हमारा राइट अलाइनमेंट। अब जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि टेक्स्ट राइट साइड की तरफ जा रहा है। इसके साथ ही आप यहाँ पर, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि टैब के साथ साथ आप टेबल भी जनरेट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको टैब की सहायता से एक टेबल जनरेट करना बताता हूँ। यहाँ पर आप लाइन भी बना पाएंगे, तो आप हर एक इंच पर एक टैब मार्क कर दीजिए। हम यहाँ पर लाइन बनाएंगे और फिर हम यहाँ पर कुछ टाइप करेंगे। यहाँ पर हम अपने 3 टैब को बार की तरह इस्तेमाल करेंगे। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर मैंने यहाँ पर 5 टैब लगा लिए हैं। मैं 2 टैब को अपने बार के तौर पर सेट करूंगा, 2 टैब मैं लिस्ट के तौर पर इस्तेमाल करूंगा। जो मेरा पहला टैब है मैं उसे बार बनाता हूँ। इसके लिए मैं यहाँ पर डबल क्लिक करूंगा, पहले को सेलेक्ट कीजिए और बार पर क्लिक कीजिए, इसको सेट कर दीजिए। उसके बाद हम तीसरे को लेंगे, बार पे क्लिक करेंगे और सेट कर देंगे और फिर हम ओके कर देंगे। अब आप देखेंगे यहाँ पर 2 लाइनें आ गई हैं। आप यहाँ पर कुछ भी टाइप कीजिए, टैब एंटर कीजिए और अगली बार जब आप टैब एंटर करेंगे, बार वाला जो टैब है वहां पर आपका कर्सर रुकेगा नहीं। अब आप यहाँ पर कुछ भी टाइप कर सकते हैं और आप इस टैब को एडजस्ट कर सकते हैं। अब आप देखिए यह टैब यहाँ पर आ गया। उसके बाद आपका अगला टैब है चौथे नंबर पे, इसको हम थोड़ा सा आगे की तरफ लाएंगे और यहाँ पर एड्रेस टाइप करेंगे। कुछ इस तरीके से बन गया। जब आप एंटर करेंगे तब आप देखेंगे कि लाइन आपकी आगे बढ़ेगी। यहाँ पर हम नाम टाइप करेंगे, टैब लगाएंगे और फिर से जब एंटर करेंगे तो वह जो लाइन है वह फिर से आगे बढ़ जाएगी। इस तरीके से आप जितनी बार एंटर प्रेस करेंगे लाइन ऑटोमेटिकली आगे बढ़ती चली जाएगी। टैब की वजह से आपकी लाइन जो है वह नीचे की तरफ बढ़ती चली जाएगी और आप टैब की सहायता से ही यहाँ पर एक टेबल बना सकते हैं।
अब हम बात करते हैं टैब की सहायता से एक विषय सूची जो किताब में होती है उसको कैसे टाइप करते हैं। यहाँ पर हमें अपनी फाइल में कोई लिस्ट बनानी है, नंबर की को सेलेक्ट करते हैं और टाइप करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर लिख दिया मैंने और यहाँ पर लोग क्या करते हैं कि डॉटेड करके फिर यहाँ पर देते हैं पेज 2, कुछ इस तरीके से टाइप करते हैं। तो केवल यह सारी चीजें केवल आपके टैब की से ही आसानी से बन जाएंगी। वो कैसे होती हैं आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको अपने टैब की सेटिंग को सेट करना है। सबसे पहले हम यहाँ पर टाइप करेंगे सीरियल नंबर, फिर हम टाइप करेंगे आइटम टैब की को प्रेस करके और उसके बाद पेज नंबर। अब यह सारी चीजें केवल टैब से कैसे होंगी यह मैं आपको बताऊंगा। इसको आप सेलेक्ट कीजिए, पहला टैब आपको जहां पर भी लगाना है आप वहां पर लगा दीजिए। जैसे मैंने पहला टैब अपना 1 पर लगाया है, दूसरा टैब मैं अपना लगाऊंगा 4.5 पर। अब हमें पहले टैब से दूसरे टैब के बीच में कुछ विशेष चीजें लगानी होंगी, तो इसके लिए हम दूसरे वाले टैब पर क्लिक करेंगे और यहाँ से दूसरे वाले टैब को सेलेक्ट कर लेंगे। फिर हम लीडर पर जाएंगे। यहाँ से हम अगर इन दोनों के बीच में पहले और दूसरे टैब के बीच में कोई भी चीज लगाना नहीं चाहते हैं तो नन पर क्लिक करेंगे। यदि हम डॉटेड लाइन लगाना चाहते हैं तो हम डॉटेड लाइन पर क्लिक करेंगे, या डैश लगाना चाहते हैं तो हम डैश पर क्लिक करेंगे, या फिर अंडरस्कोर लगाना चाहते हैं तो हम अंडरस्कोर पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर मैं डॉटेड लाइन को सेलेक्ट कर रहा हूँ, सेट करूंगा और ओके कर दूंगा। तो आप देखेंगे कि पहले टैब और दूसरे टैब के बीच में एक डॉटेड लाइन क्रिएट हो गई है। अब इसकी लेंथ कितनी भी हो सकती है आइटम्स की, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। डॉट अपनी जो लेंथ है वह अपने आप ही सेट कर लेंगे। तो हम इसके बाद एंटर करते हैं। यहाँ पर मैं सीरियल नंबर दूंगा, फिर आइटम दूंगा और टैब प्रेस करूंगा। तो आप देखेंगे कि एक डॉटेड लाइन ऑटोमेटिकली आ गई है। और यहाँ पेज नंबर दूंगा, फिर एंटर प्रेस करूंगा, अगला आइटम दूंगा, टैब लगाऊंगा, यहाँ पर लिखूंगा की, फिर टैब प्रेस करूंगा और पेज नंबर डालूंगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जितना बड़ा नाम है उसके बाद जितने डॉटेड आने चाहिए वह ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ रहे हैं। यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं करना है। तो इस तरीके से आपने देखा कि टैब आपके बहुत काम आ सकता है, आपके किसी भी डॉक्यूमेंट को बहुत आसानी से मैनेज कर सकता है। आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।